Hello friend, welcome to our YouTube channel EPFopedia. And today we are here to start a new video. My name is Jatin Sabharwal और small introduction about me. So let's start the video. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डांस फॉर्म के बारे में. So डांस बेसिकली एक फॉर्म ऑफ आर्ट है. इसमें हम अपनी बॉडी को यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन. और बात की जाए हमारे डांस हेरिटेज की, जो कि 5,000 साल पुराना है. हम डांस को वैसे दो फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है क्लासिकल एंड देन सेकंड इज फोक डांस. जैसे कि आप जानते हैं कि फोक डांस, एक्चुअली फोक का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आपको एक छोटे से जोग्राफिकल एरिया में फाइंड आउट हो. जो डांस फॉर्म हमें एक छोटे से जोग्राफिकल एरिया के कल्चर के बारे में बताती है, उसे फोक डांस के बारे में फोक डांस कहा जाता है. लाइक सांग, जो कि हरियाणा का फोक डांस है. भंगड़ा, पंजाब का. अब बात करते हैं क्लासिकल डांस के बारे में. क्लासिकल डांस के बारे में, एक्चुअली क्लासिकल डांस है जो, वो कौन डिसाइड करता है कि ये फोक डांस है, ये क्लासिकल डांस है. ये डिसाइड करती है हमारी नेशनल एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड म्यूजिक, जो कि पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का. वो बताती है कि ये डांस हम क्लासिकल डांस में इसे कंसिडर कर सकते हैं. और क्वालिफिकेशन क्या है क्लासिकल डांस की? इसकी दो क्वालिफिकेशन है. फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि उसकी एक खुद की हिस्ट्री होनी चाहिए. वो 1,500 साल या 2,000 जो पुराना हमारा लिटरेचर है उसमें उसके बारे में उसका जिक्र होना चाहिए. वो किसी भी लैंग्वेज से हो, इसे कोई मैटर नहीं करता. वो संस्कृत में है, वो जो लिटरेचर है वो संस्कृत में लिखी गई है या फिर वो तमिल में लिखी गई है, वो कोई मैटर नहीं करता. बट हाँ, वो 1500 साल पुराना वो लिटरेचर होना चाहिए जिसमें उस डांस फॉर्म का जिक्र होना चाहिए. एंड सेकंड क्वालिफिकेशन वो है कि वो ओरिजिनल होना चाहिए. वो किसी के साथ सिमिलर हो सकता है, बट ये नहीं कि 90% वो किसी डांस फॉर्म के सिमिलर है. बेसिकली आप जानते हैं पुराने टाइम पे एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ सिमिलर हो सकता था. अगर वो 90% या फिर अबो 70 to 70% अगर वो किसी कल्चर के साथ सिमिलर है, तो उसका बस वही है कि प्लेस के बाद डिफरेंट नाम हो गया उसका, अदरवाइज वो सेम डांस है. अब बात करते हैं इंडिया में कितने क्लासिकल डांस हैं. आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के क्लासिकल डांस के बारे में. सिर्फ इंडिया के पास अभी 8 क्लासिकल डांस है. पहले 7 थे. रिसेंटली 2000 में दो नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक आर्ट एंड डांस है, उसने इसे कंसत्रिया, जो कि असम का है, उसको हमारा 8वां क्लासिकल डांस बताया है. आज अब हम इनके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे. फर्स्ट डांस फॉर्म है भरतनाट्यम. भरतनाट्यम बेसिकली हमें साउथ इंडिया में मिलता है और ये एक ग्रेसफुल डांस है. इसमें पहले मैं आपको कुछ जो डांस में जो चीज़ें कॉमन है उनके बारे में बताना चाहता हूँ. डांस, पहले की डांस कहाँ पे, क्लासिकल डांस परफॉर्म कहाँ पे होता है? तो फर्स्ट, ये टेम्पल एंड कोर्ट्स, जो राजा के दरबार होते थे और मंदिर होते थे, ये क्लासिकल डांस फॉर्म सिर्फ वहाँ पे परफॉर्म होते थे. और इनका पर्पस क्या होता था? इनका पर्पस दो होते थे. फर्स्ट पर्पस होता था एंटरटेनमेंट, कि लोग अपना पहले बहुत कम रिसोर्सेज थे, फोन वगैरह नहीं थे, तो वो अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए या तो वो खेल या गेम खेलते थे, या फिर वो डांस या फिर छोटे छोटे इवेंट्स करने लग जाते थे. एंड देन सेकंड था, जैसे कि आप जानते हैं कि डांस एक कम्युनिकेशन करने का, हम इसके जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं. जो सेकंड पर्पस था वो डांस फॉर्म का यही था कि जो हमारे पुराण थे, हमारी होली बुक्स थे, उनमें जो आइडियोलॉजी थी, उनमें जो मोरल वैल्यूज थी, उनको लोगों, बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिन्हें कि पढ़ना लिखना नहीं आता था, और जो हमारी जैसे भगवत गीता के उपदेश क्या हैं उन्हें बताने के लिए हम डांस फॉर्म का यूज करते थे. और डांस फॉर्म में 3 आइटम्स होते हैं. एक होता है नृत्य. नृत्य में प्योरली डांस मूवमेंट होते हैं सिर्फ, और डांस होता है. अभिनय, इसमें जो परफॉर्मर होता है, जो कि परफॉर्म करता है, वो सिर्फ उस स्टोरी टेलिंग करता है ड्रामा के साथ, वो अभिनय करता है. जैसे कि आप जानते हैं अभिनय का मतलब होता है कि ड्रामा करना. या फिर नृत्य. नृत्य डांस एंड अभिनय का कॉम्बिनेशन है. अब बात करते हैं भरतनाट्यम. इसमें तीनों चीजें की जाती हैं. इसमें अभिनय भी होता है, नृत्य भी होता है और नृत्य भी होता है. ये साउथ इंडिया में आपको मिलेगा.
और इसमें जो म्यूजिक होगा वो कर्नाटिक म्यूजिक होगा। अगर बात की जाए परफॉर्मर की, तो परफॉर्मर की जो कॉमन चीज़ें कि उसकी जो कॉस्ट्यूम होगी वो सिल्क की साड़ी होगी और वो कुछ आभूषण गोल्ड के पहनेगी। इस डांस फॉर्म की जो मेन चीज़ है वो है इसके हाथ और पैरों की मूवमेंट, जो कि बहुत ग्रेसफुल डांस है। और भरतनाट्यम, और हाँ, एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज वो कि हमारे जो डांस फॉर्म है, एंशियंट टाइम में जो हमारे डांस थे उनको एक मीडियम या एक जरिया माना गया था अपने जो भक्ति मोमेंट थी, डांस फॉर्म को भक्ति मोमेंट के साथ इंटरलिंकेज किया गया और डांस के जरिए जो स्पिरिचुअली जो आइडियोलॉजी थी उसको प्रमोट करने के लिए डांस फॉर्म का यूज किया जाता था। सो सेम जो हमारा भरतनाट्यम है ये शिविज्म और वैष्णविज्म और शक्ति मूवमेंट को प्रमोट करता था। अब हमारा जो सेकंड डांस फॉर्म है वो कथक है, जो कि नॉर्थ इंडिया में से बिलोंग करता है। एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में जो कथा होती है उस स्टोरी को कथा बोला जाता है, और जो स्टोरी को सुनाता है उसे कथाका बोला जाता है। सेम अभिनय, डांस और नृत्य के जरिए जब किसी भी स्टोरी को डांस फॉर्म के जरिए उसे बताया जाता था। नॉर्थ इंडिया में उस डांस फॉर्म को कथक बोला जाता था। कथक की जो यूनिक बात है वो है कि सिर्फ और सिर्फ कथक जो हमारा इकलौता हमारा क्लासिकल डांस है, इस डांस फॉर्म में आपको इस्लामिक और मुगल इन्फ्लुएंस मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कथक को सिखाने के लिए हमारे पास 3 घरानाज हैं या स्कूल हैं, जो कि एक लखनऊ है। लखनऊ घरानाज में आपको इस्लामिक या फिर उर्दू इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा। जयपुर और बनारस आप सिर्फ और सिर्फ जो हमारी हिंदू रिलीजन को प्रमोट करने के लिए जो स्टोरी या बुक्स या जो लिटरेचर है उसको प्रमोट करने के लिए ये 2 घरानाज है। कथकली, कथकली केरला स्टेट का केरला स्टेट से बिलोंग करता है। कथकली की जो सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिक चीज़ है वो है इसकी कॉस्ट्यूम और इसका मेकअप। इसमें जो म्यूजिक यूज किया जाता है वो होता है मणिपुरियम और कर्नाटिक। मणिपुरियम को मलयालम लैंग्वेज से आप इंटरलिंकेज कर सकते हो। अगर बात की जाए इसके कॉस्ट्यूम की, इसकी कॉस्ट्यूम बड़ी यूनिक होती है, और जो इसका मेकअप है उस मेकअप का भी एक मीनिंग होता है। जो ग्रीन कलर आप इनके फेस पे देख रहे हो, ये मेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, येलो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो ग्रीन विद रेड कलर कॉम्बिनेशन होगा वो इवल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इस डांस फॉर्म की जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनकी परफॉर्मेंस, जो परफॉर्म करेंगे उनकी आंखों और आइस ब्रो की जो मूवमेंट होगी वो बहुत यूनिक है, सिर्फ आपको इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म में ये मिलेगा। अब बात करते हैं कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश के एक छोटा सा एक शहर था जिसका नाम कुचिपुड़ी था। उस कुचिपुड़ी गांव या शहर के नाम पे इस डांस फॉर्म का नाम कुचिपुड़ी मिला था। और ये मोस्टली अब बहुत सारे एलिमेंट शेयर करता है भरतनाट्यम के साथ, जो भरतनाट्यम जो कि हमारा ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस माना जाता है। और एक कुचिपुड़ी में एक यूनिक हमें एक तेरांगम नाम का एक यूनिक कुचिपुड़ी डांस भी मिलता है, जिसमें कि परफॉर्मेंस अपने सिर के ऊपर कुछ बर्तन रखता है जिसमें कि पानी भरा होता है। और कुचिपुड़ी में अगर देखा जाए तो इसका म्यूजिक कर्नाटिक म्यूजिक होता है। इसकी कॉस्ट्यूम भी सिमिलर आपको भरतनाट्यम के सिमिलर मिलेगी, जिसमें सिल्क की साड़ी और कुछ आभूषण उस परफॉर्मर ने पहने होंगे। अब बात करते हैं मोहिनीअट्टम। एक्चुअली जैसे कि आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि जब अमृत के ऊपर राक्षसों और देवताओं के बीच में झगड़ा हो रखा था, तो तब लॉर्ड विष्णु ने एक औरत का रूप धारण किया था जिसका नाम मोहिनी था। और उन्होंने वो राक्षसों के पास गई थी और उन्होंने वहां पर डांस किया था, फिर वो सब राक्षस मोहित हो गए थे। जब और जो वो जिस फीमेल का उन्होंने विष्णु ने रूप धारण किया था उनका नाम मोहिनी था। उस जब उन्होंने वो डांस किया उसे मोहिनीअट्टम कहा जाता है। ये बहुत ग्रेस
ग्रेसफुल डांस होता है। मोहिनीअट्टम की जो स्पेशल बात होती है वो ये होता है कि ये इस डांस फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ फीमेल या वुमेन ही परफॉर्म कर सकती हैं। ये इन्फ्लुएंस है भरतनाट्यम और कथकली से। कथकली से इन्फ्लुएंस ये है क्योंकि कथकली भी हमारा ग्रेसफुल डांस है जिसमें हम वैष्णव कल्चर को प्रमोट करते हैं एंड द सेम। और ये इसका मेकअप और इसकी जो ड्रेसिंग है वो बहुत ही सिंपल होती है। और जो मोहिनीअट्टम हो जो डांस फॉर्म है इसे ये कहा गया है कि इसे देख के सब मोहित होते हैं। ये बहुत ग्रेसफुल डांस फॉर्म है। अब बात करते हैं हमारे अगले डांस फॉर्म की, उड़ीसी। जैसे कि आप नाम से पता लग रहा है कि उड़ीसा इज बिलोंग टू उड़ीसा। और इसको सिखाने के लिए वहाँ पे 3 स्कूल्स हैं, महिकारी, नाटकी, गोटीपुआ। ये प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको उड़ीसी डांस फॉर्म सिखाया जाता है। और उड़ीसी डांस फॉर्म की जो सबसे मेन चीज़ है वो है इसका त्रिभंगा, जो कि एक मूवमेंट होती है। जैसे कि आप इस फीमेल डांसर को देख रहे हैं, जो ये पोस्चर है इसे त्रिभंगा पोस्चर बोला जाता है। सेम ही आपसे जो एग्जामिनर है वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि त्रिभंगा जो मूवमेंट है वो किससे बिलोंग करता है, तो आपका आंसर सीधा उड़ीसी डांस को लगा देना है। और इसमें जो म्यूजिक यूज किया जाता है वो ओडिसी। सेम आप जैसे जानते हैं कि डांस फॉर्म ये परफॉर्म सेम टेम्पल में होता था या फिर कोर्ट्स राजा के दरबार में किया जाता था। इस डांस फॉर्म का यूज किया जाता था जगन्नाथ या फिर वैष्णव कल्चर को प्रमोट करने के लिए। बट ओडिसी डांस फॉर्म सेम जैनिज्म और बुद्धिज्म जो कल्चर था उसको भी प्रमोट करता था। मणिपुरी, जैसे कि नाम से फिर आपको पता लग रहा है कि इज बिलोंग टू मणिपुर। मणिपुर की जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हिज बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया हिल्स एरिया है। तो हिल एरिया की एक सबसे खास बात ये होती है कि वहाँ पे ट्राइबल्स लोग रहते हैं। और ट्राइबल्स लोग का हर एक जो ग्रुप होता है उनका एक अलग कल्चर होता है, अलग उनकी लैंग्वेज होती है। हर हिल का एक अलग कल्चर होता है। फिर तब भी वहाँ पे आपको एक सबसे मेन कॉमन चीज मिलेगी, वो है मणिपुरी डांस। इस मणिपुरी डांस में वो लॉर्ड कृष्णा और राधा और कृष्णा की रासलीलाओं को दर्शाते हैं। क्षत्रिय क्षत्रिय ये आसाम से बिलोंग करते हैं। इसे मैन एंड वुमेन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। और ये रिसेंटली हमारा डांस फॉर्म बना है 2000 में। नेशनल एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड म्यूजिक ने इसे उपाधि दी है क्लासिकल डांस फॉर्म की। सो ये हमारे 8 क्लासिकल डांस फॉर्म थे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। सो अब देखते हैं सिर्फ एग्जाम एक्सपेक्ट से कि मेनली वो आपसे एक एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है। अगर बात करें भरतनाट्यम की, वो भरतनाट्यम सबसे ओल्ड और सबसे यूनिक डांस फॉर्म है। कथक कथक नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है। और कथक में आपको मुगल और इस्लामिक इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा। कथकली के बारे में देखें तो इसकी जो मेन चीज होगी, इसमें आपको तांडव और इसका ड्रेसिंग, आई एंड आईब्रो मूवमेंट्स और इसका मेकअप इम्पोर्टेंट हो जाता है। कचिपुड़ी एक देखा जाए तो एक शहर के नाम से बिलोंग करता है और ग्रेसफुल डांस है। मणिपुरी सेम राधा एंड कृष्णा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करता है। मोहिनीअट्टम ग्रेसफुल, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इकलौता ऐसा डांस फॉर्म है जो कि सिर्फ और सिर्फ वुमेन परफॉर्म कर सकती हैं। उड़ीसा में त्रिभंगा और जगन्नाथ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और सेम उड़ीसा हमारे जैनिज्म और बौद्धिज्म कल्चर को भी प्रमोट करता था। और क्षत्रिय ये आसाम से बिलोंग करता है और रिसेंटली 2000 में इसे क्लासिकल डांस फॉर्म की उपाधि दी गई है। बस आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया प्लीज़ लाइक द बटन। और ये अगर आप चाहते हैं कि ये आपके फ्रेंड को भी पता हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उसके पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।